Welcome friends, I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are going to discuss about the time period of the Indus Valley civilization. Basically, we are going to understand why we don't get the exact time period of this great civilization. अगर आप देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है, जो टाइम पीरियड है, उसमें अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग स्कॉलर्स ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने अनुमान से, अपने अपने अनुभवों से अपना अलग अलग टाइम पीरियड दिया है, कालक्रम दिया है। हमें यही समझना है कि आखिर अभी तक हम एग्जैक्ट टाइम पीरियड क्यों नहीं जान पाए। देखिए, पहले जान लेते हैं। ये एक लिस्ट मैंने बना दिया है। इसका रीजन ये है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये भी जानना है, ठीक है ना, क्योंकि ये मिलाने के लिए, ठीक है, मैच करने के लिए देगा। एक तो नाम दे देगा स्कॉलर्स का और दे देगा टाइम पीरियड कि भाई कौन से स्कॉलर ने कौन सा टाइम पीरियड दिया है, सुमेलित करने के लिए या मैच करने के लिए। तो ये जानना तो आपको जरूरी है ही, लेकिन हमारे वीडियो का मकसद ये है आज जानना कि ये टाइम पीरियड डिफरेंट क्यों है, एग्जैक्ट टाइम पीरियड हमारे पास क्यों नहीं है, जिसका डिस्कशन इसको पहले देख लीजिए, फिर हम इसका डिस्कशन कर लेंगे। देखिए, पहला जो है सरगोन का इंस्क्रिप्शन है। सरगोन का अभिलेख है, ये मेसोपोटामिया का बेसिकली अभिलेख है। मेसोपोटामिया का इंस्क्रिप्शन है। मेसोपोटामिया जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक समकालीन सभ्यता थी, कंटेम्पोररी सिविलाइजेशन थी, ठीक है। और इसका ये इंस्क्रिप्शन है 2350 बीसी का, 2350 बीसी का। और कहां की थी ये? मेसोपोटामिया। ये आप लिख लीजिएगा। पहले मैं बता भी चुका हूं अपने लंबे लेक्चर्स में, मैं बताते रहता हूं अक्सर, ठीक है। मेसोपोटामिया। तो सरगोन इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली ये जो टाइम पीरियड है सिंधु घाटी सभ्यता का, ये है 3250 बीसी टू 2750 बीसी, यानी 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व। जॉन मार्शल ने अपना टाइम पीरियड दिया है 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। अर्नेस्ट मैके 2800 बीसी से लेकर 2500 बीसी, ठीक है। माधव स्वरूप वत्स 3500 बीसी टू 2700 बीसी। डीपी अग्रवाल 2300 बीसी टू 1700 बीसी, यहां पे बीसी लिख लीजिएगा, छूट गया है। फादर एच हेरास 6000 बीसी इन्होंने दिया है। मॉर्टाइमर विलर 2500 बीसी टू 1500 बीसी, ठीक है। रेडियो कार्बन 2350 बीसी टू 1750 बीसी। फेयर सर्विस 2000 बीसी टू 1500 बीसी एंड एनसीईआरटी 2500 बीसी टू 1800 बीसी। देखिए, इतने सारे और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहां पर लिख दिया है, लिस्टिंग कर दी है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। और वैसे तो आपको सारा देखना है क्योंकि ये मैच करने के लिए दे सकता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, सरगोन की चर्चा आपको आएगी कई बार, ठीक है। आप जब जाएंगे, आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर पढ़ा होगा तो वहां पे भी मैंने बताया हुआ है। तो सरगोन का अभिलेख जो है मेसोपोटामिया का, उसकी चर्चा आएगी। तो सरगोन आप जरूर ध्यान रखिएगा, देखिएगा तो सब एक बार, क्योंकि मैच करने के लिए दे देगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है। बट जो आपको देखना है, देखिए, सरगोन है, जॉन मार्शल है, ये दो हैं। उसके अलावा आप माधव स्वरूप वत्स भी एक बार ध्यान में रखिएगा। मॉर्टाइमर व्हीलर, ठीक है। रेडियो कार्बन और एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो मस्ट है जानना आपको। रेडियो कार्बन, मॉर्टाइमर व्हीलर, माधव स्वरूप वत्स, जॉन मार्शल, सरगोन इंस्क्रिप्शन, इसको कम से कम आप बार बार देखते रहिएगा। लेकिन ये सारा जो है, ये लिस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैच करने के लिए अक्सर ये एग्जाम में कई बार दे देता है, खासकर पीसीएस एग्जाम में, ठीक है। और अब आदमी जानता नहीं है, लेकिन किसी भी एग्जाम में दे सकता है, पीसीएस में तो देता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इतना से तो आपको पता चल गया होगा कि टाइम पीरियड हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, उसी पर हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, दो बातें हैं टाइम पीरियड का पता नहीं लग पाने का जो कारण है, उसके दो कारण हैं। पहला यह है
कि स्क्रिप्ट ऑफ आईवीसी हैज नॉट बीन decoded so far। स्क्रिप्ट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की है, जो लिपि है, वो अभी तक नहीं पढ़ा गया है और इससे हमें टाइम पीरियड का पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि देखिए स्क्रिप्ट जो है लिपि जो है, अगर कहा जाता है कि ये आईवीसी जो है प्रोटो हिस्ट्री पीरियड में आता है, ये इसकी जो कैटेगरी है प्रोटो हिस्ट्री पीरियड की है। क्योंकि प्रोटो हिस्ट्री पीरियड किसे कहते हैं? जिसमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी होते हैं, यानी पुरातात्विक साक्ष्य भी होते हैं और साथ साथ लिटरेचर भी होता है। ठीक है, लेकिन लिटरेचर यानी स्क्रिप्ट ही होता है, लेकिन उस लिटरेचर को अगर पढ़ा नहीं गया तो हमें अल्टीमेटली डिपेंडेंट रहना पड़ता है इंफॉर्मेशन के लिए सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ वही बात है, स्क्रिप्ट तो है बट स्क्रिप्ट को अभी तक पढ़ा नहीं गया। द स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डिकोडेड सो फार, द स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डिसाइफर्ड सो फार। तो अगर नहीं पढ़ा गया तो हमें इसका एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं पता चल पाता। क्यों? क्योंकि अगर कुछ लिखा हुआ मिल जाता और उसे पढ़ लिया जाता तो ये पता चलता, हो सकता है वहीं उसमें कहीं लिखा हुआ होता कि भाई ये इस पीरियड का है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ मिल जाता तो एग्जैक्ट टाइम पीरियड का पता चल जाता। लेकिन स्क्रिप्ट पढ़ा ही नहीं गया, किस टाइम पीरियड में कौन सा क्या लिखा गया है ये पढ़ा ही नहीं गया, तो कैसे पता कैसे पता चल पाएगा कि ये जो स्क्रिप्ट है या जो लिपि है या जो कोई रिटन वर्क है वो कब का है? ठीक है ना, कब का है? अभी भी आप देखते हैं किताबें छपती हैं तो उस पर टाइम लिखा होता है, एडिशन 2021 जो भी किताबें छपेंगी उसके पहले जो छपी हैं, फर्स्ट एडिशन दिस टाइम, सेकंड एडिशन दिस ईयर, ऐसे लिखा होता है तो आपको पता चल जाता है। ठीक है ना, और भी कारणों से पता चल जाता है किस पीरियड का है, और भी चीजें जो कि किताबों में मेंशन होता है। तो अगर ये चीजें पढ़ ली जाती तो हो सकता है कि टाइम पीरियड हो लिखा हुआ इसमें कि किस टाइम पीरियड की ये स्क्रिप्ट है, लेकिन चूंकि पढ़ा नहीं गया तो हमें पता नहीं है। एक तो ये बात हो गई। स्क्रिप्ट के बारे में एक और चीज मैंने बताई थी, पहले मैं पढ़ा रहा था रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के, तो उसमें ये भी मैंने बताया था कि हम फिलोसॉफिकल स्क्रिप्ट नहीं पढ़े जाने के कारण हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के फिलोसॉफिकल थॉट को भी नहीं जान पाए हैं, दार्शनिक विचार को भी नहीं जान पाए हैं। ठीक है ना, इसलिए हम सिर्फ इतना तो बता पाते हैं कि कौन से देवी देवताओं की वो पूजा करते थे, कौन से जानवर की पूजा करते थे, कौन से पेड़ पौधों की पूजा करते थे, तो अंदाज से अनुमान से बताया जा सकता है। लेकिन उनके फिलोसॉफिकल थॉट क्या थे, नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, सोल आत्मा के बारे में। ठीक है ना, जैसे अलग अलग दर्शन है, दर्शन को हम नहीं समझ पाए हैं, दार्शनिक पक्ष हम अभी तक नहीं जान पाए हैं स्क्रिप्ट के नहीं पढ़े जाने के कारण। जैसे कि हिंदू धर्म में एक अलग दर्शन है, हिंदू धर्म का एक अलग दर्शन है प्रकृति के बारे में, गॉड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, सोल यानी आत्मा के बारे में, और इसी तरह से इन सब चीजों के बारे में एक अलग दर्शन इस्लाम में का एक अलग दर्शन है, इन सब चीजों के बारे में क्रिश्चियनिटी में एक अलग दर्शन है। तो अलग अलग, जैन धर्म में अलग दर्शन है, बौद्ध धर्म में अलग दर्शन है, यानी फिलॉसफी अलग अलग है, सब सारे धर्मों का सोच अलग अलग है, दार्शनिक पक्ष सबका डिफर करता है। तो इसलिए हम दार्शनिक पक्ष का भी पता नहीं कर पाए हैं अभी तक, क्योंकि स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा गया, तो एग्जैक्ट टाइम पीरियड तो नहीं पता कर पाए और दार्शनिक पक्ष भी नहीं पता कर पाए। अगर आपको कहीं आ जाए लिखने के लिए कि स्क्रिप्ट के ना पढ़े जाने से क्या मुश्किलें आई हैं, तो दो मुश्किलों का आप बहुत आराम से चर्चा कर सकते हैं। एक चर्चा कर सकते हैं कि भाई हम एग्जैक्ट टाइम पीरियड का पता नहीं कर पाए हैं, दूसरी बात यह है कि दार्शनिक यानी फिलोसॉफिकल थॉट के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं लग पाया है। एक बात तो ये हो गई जिसकी वजह से सही टाइम पीरियड का पता नहीं चला। ठीक है, तो एक तो आप ये याद रखेंगे। दूसरी बात देखिए, डिफिकल्टीज इन परपेंडिकुलर
as well as horizontal excavations। देखिए, अब एक तो स्क्रिप्ट के बारे में मैंने बता दिया डिटेल, दूसरा है डिफिकल्टीज इन परपेंडिकुलर एज वेल एज हॉरिजेंटल एक्सकैवेशन, यानी लंबवत खुदाई में भी दिक्कत है, लंबवत उत्खनन में भी दिक्कत है, यानी इस तरह की खुदाई में भी, ये लंबवत खुदाई में भी दिक्कत है, और ये क्षैतिज यानी कि हॉरिजेंटल खुदाई में भी, एक्सकैवेशन में भी दिक्कत है। यानी कि आपको ना हम परपेंडिकुलर उत्खनन कर सकते हैं, ना ही लंबवत उत्खनन कर सकते हैं, ना ही हम इसका हॉरिजेंटल क्षैतिज उत्खनन कर सकते हैं। क्यों, ये समझना है आपको। देखिए, कोई भी सभ्यता जो होती है ना, मान लीजिए कि मैच्योर, एक बैक मैच्योर नहीं होती। जैसे हम जानते हैं कि नगरीय सभ्यता थी, हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता, अर्बन सिविलाइजेशन थी जो मैच्योर पीरियड था उसका। तो कोई भी सभ्यता एक ही बार में मैच्योर नहीं होती, ठीक है, धीरे धीरे होती है। एक तो मान लीजिए कि सबसे पहले क्या होगा, ये बहुत ही अल्प विकसित होंगे, कस्बे के तौर पे होंगे, उसके बाद ये आपको छोटे छोटे गांव बन जाएंगे, फिर और विकसित होंगे तो आपको सेमी अर्बन बन जाएगा एरिया, फिर उसके बाद क्या बन जाएगा, अर्बन बनेगा। तो इस तरह से एक क्रमिक विकास होता है किसी भी सिविलाइजेशन का। तो जब भी हम परपेंडिकुलर खुदाई करते हैं तो हमें जो भी चीजें मिलती हैं ज्यादातर वो मैच्योर पीरियड की मिलती है, ठीक है, मैच्योर पीरियड की मिलती है। मान लीजिए मैच्योर पीरियड है, लेकिन इसके नीचे देखिए मैच्योर पीरियड है, इसके नीचे अगर हम जाते हैं तो फिर इसके नीचे खुदाई नहीं हो पाती, क्योंकि यहां पर वाटर मिलता है, पानी मिलता है, ठीक है, और पानी मिलने से हम नीचे एक्सकैवेशन या उत्खनन नहीं कर पाते, तो हमें पता नहीं चल पाता। अगर हम यहां तक नीचे खुदाई कर लेते तो हमें पता चल जाता कि इसके पहले किस तरह की सिविलाइजेशन थी, उसके पहले किस तरह की थी, हाँ, सबसे पहले किस तरह की थी। तो वो जो हमें मैच्योर पीरियड की ही बातें सिर्फ मिलती हैं, वो बातें ना मिलके हमें और पहले की जानकारी, इंफॉर्मेशन भी मिल जाती। तो पानी के मिलने से परपेंडिकुलर एक्सकैवेशन में दिक्कत है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम एक्सकैवेशन करते हैं हॉरिजेंटली, क्षैतिज दिशा में करते हैं, तो फिर क्या होगा। देखिए, क्षैतिज दिशा में अभी आज के समय में खुदाई करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, डिफिकल्टीज मैंने लिख दिया है ना, डिफिकल्टीज इन परपेंडिकुलर एज वेल एज हॉरिजेंटल एक्सकैवेशन। परपेंडिकुलर मैंने बता दिया, हॉरिजेंटल इसलिए प्रॉब्लम है कि देखिए, पहले जहां पर एक सिंधु घाटी की सभ्यता थी, वहां पर एक नई सभ्यता आज अपना जीवन जी रही है, ठीक है, आज वहां पर एक नई सभ्यता विकसित हो चुकी है, हम लोग हैं ना वहां पे, ठीक है ना। तो कहते हैं भाई कि अगर यहां पे हम एक मरी हुई सभ्यता के लिए, हाँ, सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, डेड सिविलाइजेशन है, तो हमारे लिए तो डेड ही है। तो एक डेड सिविलाइजेशन की जानकारी के लिए, उसके इंफॉर्मेशन के लिए, उसके बारे में पता करने के लिए हम यहां पर एक्सकैवेशन करके एक जिंदा सभ्यता को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सही बात है, एक मरी हुई सभ्यता के लिए, क्योंकि अगर हमें इसके नीचे हॉरिजॉन्टली खुदाई करनी है तो सीधी सी बात है, यहां पर जो सभ्यताएं हैं, यहां जो हम लोग आज अपना जीवन जी रहे हैं, तो सबसे पहले हमें सब कुछ हटाना पड़ेगा यहां से, उसके बाद ही एक्सकैवेशन हो सकता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो हम हॉरिजॉन्टली एक्सकैवेशन भी नहीं कर सकते। क्यों, क्षैतिज एक्सकैवेशन नहीं कर सकते, क्षैतिज उत्खनन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि आज एक जीवित सभ्यता वहां पर अपना जीवन यापन कर रही है, तो एक मरी हुई सभ्यता के लिए एक जीवित सभ्यता को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। तो इस तरह से अगर आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनेशन में, अगर लिखने के लिए आ जाए कि ये जो टाइम पीरियड है, हाँ, डिफरेंट स्कॉलर्स ने अपने अपने हिसाब से दिया है, अपने अनुमान से दिया है, लेकिन हमें एग्जैक्ट टाइम पीरियड जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो पता नहीं चल पा रहा। इसके क्या रीजन है, तो इन दोनों रीजन की आप चर्चा करेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों रीजन की आप चर्चा कर लेंगे और आपका आंसर
तैयार हो जाएगा। कई बार इसको अगर आपको कॉन्सेप्ट है इसका ना, तो आपको ऑब्जेक्टिव यूपीएससी तो देखिए यूपीएससी एग्जैक्ट टाइम पीरियड तो नहीं देगा, लेकिन यूपीएससी जो है इससे क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि यूपीएससी जो है हमेशा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिए और कॉन्सेप्ट बनाइए अपना। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।